good, right? Physics and chemistry classes. Okay. Yes. We were having the physics and chemistry classes at that time. Syllabus हो गया complete, finish it? नहीं मैम, होने वाला है, इस वीक हो दोनों जाएगा। का इस वीक हो जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, बढ़िया। राइट, चलो। ओके एवरीवन, सो रिवीजन स्टार्ट करनी है आज से। तो सबसे पहले तो आपके डाउट्स, राइट, फिर आई विल स्टार्ट विद द रिकैप ऑफ द 12th सिलेबस। सो पैकेज के क्वेश्चंस हो गए हैं सबके। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बायो पढ़ना भूल तो नहीं गए? यस गाइस, ओके। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डाउट्स गाइस, फटाफट से आपके डाउट्स। आपकी एक क्विज भी करानी थी मुझे कहोर्ट पे, राइट। बस प्रॉब्लम बस उसमें ये हो रही है कि उसमें एक ऑफिशियल लिंक जनरेट करना है। तो ऑफिशियल लिंक जनरेट का ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं आया मेरे पास, राइट। तो रिक्वेस्टेड ऑथेंटिकेशन आ जाएगा तो उसी दिन आपकी वो क्विज भी हो जाएगी अरेंज, राइट। हाँ जी, बिफोर दैट, चलो क्विज तो नहीं, खैर आज हम रिकैप करेंगे टॉपिक्स का, राइट। बट बिफोर दैट, एनी स्पेसिफिक डाउट प्लीज, राइट। आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है, ये टॉपिक अभी भी क्लियर करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ उससे रिलेटेड करना है, तो वी कैन हैव दैट डिस्कशन, राइट। फिर भी जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी आपसे, क्विज टाइप करते जाएंगे क्लास के अंदर, राइट। एंड उसी के साथ आपका एक रिकैप भी चलेगा 12th के सिलेबस का। हाँ जी, लास्ट के चैप्टर इकोलॉजी वाले पढ़े, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, राइट, एंड द रेस्ट वन। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से बच्चा, राइट, क्योंकि अब क्विज में तो वैसे ही आपको पार्टिसिपेट करना है। दैट यू विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड से द आंसर, राइट। इम्पोर्टेंट डेट ऑन व्हाट्सएप, कंसेंट फॉर्म फॉर इम्पोर्टेंट डेट ऑन व्हाट्सएप इज नॉट ओपनिंग। मे बी इसका कुछ टाइम लिमिट था शायद, अभी शायद मे बी इसलिए ओपन ना हो रहा, क्योंकि इसका कोई टाइम लिमिट था निकुंज। तो डोंट वरी, आई विल से दिस, राइट, कि कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो अपडेटेड लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम, यू कैन फॉलो अप देयर, ठीक है। ओके, यस, नाउ हाँ जी गाइस, सो स्टार्टिंग विद द डिस्कशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी स्पेसिफिक डाउट गाइस, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक, राइट, जो क्लियर ना हो, जो रिवाइज करना हो। हाँ जी, सब कुछ आता है बॉटनी में, चलो फिर तो मतलब क्विज करने में मजा आएगा। फिर लेट्स हैव अ क्विज नाउ। बायोडाइवर्सिटी, यस बेटा, वो बच्चे बायोडाइवर्सिटी का बार बार याद करना पड़ेगा राना, तभी याद होगा, क्योंकि उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आपको उसका डेटा भी याद करना है, उसके पाई चार्ट्स भी याद करने हैं, उसमें से जितनी इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन है एटलीस्ट वो तो पूरी याद करनी है, जो हमने एनसीईआरटी में से किया है सब कुछ, नहीं। क्योंकि इसमें बस ये है कि आपको बार बार इसको याद करना पड़ेगा। लाइक अभी एक बार किया, फिर एक रिकैप सेशन और लगाया बीच में कभी, राइट। फिर उसके बाद एग्जाम तक जाते जाते कहीं पर ही रिटेन रहेंगे, राइट। एक बार दोबारा समझा दो। पॉलिनेशन, एक बार लाना, पॉलिनेशन की बात कर रहे हो, राइट। ओके, पॉलिनेशन मैं वही चैप्टर ही एनसीईआरटी से कराने वाली हूँ अभी, सेल्फ पॉलिनेशन वाला पॉइंट ये वाले, क्योंकि ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से नहीं किए थे। तो मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम कि जो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से नहीं किए एक बार अपडेट, वो हम एनसीईआरटी से करेंगे। लाइक टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड इनहेरिटेंस, राइट। और उसी के साथ साथ जेनेटिक्स, और उसी के बीच में आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फॉर रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर ऑल्सो। तो एवरीवन हैज टू बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास, राइट। आंसर्स जो आते हैं वो साथ साथ मिलते चले जाएं, वैसे आने सारे चाहिए आपको, राइट। तो जस्ट इफ यू फील कंफर्टेबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, डू दैट, एंड इफ यू आर राइटिंग द आंसर ऑन द टेलीग्राम देन इट्स आल्सो फाइन, राइट। तो इसीलिए, राइट, स्टार्ट। हाँ जी बेटा, राइट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इकोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट, कितने चैप्टर तक कर लिए क्वेश्चन? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हमने डिस्कस कर लिया था शायद, राइट। इकोसिस्टम करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज करना है, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करना है, राइट। क्वेश्चंस कितनों के हुए हैं उन 3 चैप्टर के? क्योंकि इतना सन्नाटा अगर मुझे लग रहा है तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन हुए नहीं है 3 के। हाँ जी एवरीवन, ओके। लास्ट का 2 चैप्टर छूटा हुआ है। लास्ट के 2 चैप्टर छूटे हैं, द बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज लेफ्ट है, ओके। तो ये क्वेश्चंस कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? नेक्स्ट वीक लूँ? फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लो, यस मैम। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट वीक के, क्योंकि अब 11th का रिकैप हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक से, राइट। तो नेक्स्ट वीक से 11th के रिकैप में 12th के क्वेश्चन डिस्कशन ही करेंगे बीच बीच में, ताकि 12th का भी कंटिन्यू रहे और 11th का रिकैप भी चलता रहे, ठीक है, राइट। सो
Now let's talk about the topic. हाँ जी अनुपमा, want to say something बेटा? Okay. Yeah, I hope screen is visible to everyone. Right. फटाफट से एक रिकैप देखते चले जाएंगे इन टॉपिक्स का, और इसमें आंसर अब आप ज़्यादा दोगे, मैं थोड़ा कम ही बोलूँगी, आपके मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा चाहिए इसमें, राइट, क्योंकि ये चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं, बहुत बार टेस्ट भी दे चुके हो इनके, राइट, तो ये अब अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, बच्चे एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, हर साल आ रहे हैं, राइट, तो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छे से करना ही करना है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस इट्स बीइंग द वन जो चैप्टर डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है, कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है जो ज़्यादा सोचने वाला है इसके अंदर, राइट। तो अब हमने इस चैप्टर में सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद दी, राइट, फ्लावर के साथ हमने स्टार्ट किया था, राइट, फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, राइट, विच वी विल डिफाइन, राइट। तो फ्लावर में हमने कहा था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वॉल्स आर बीइंग प्रेजेंट, राइट, और वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वॉल में हमने डिफाइन किया, एसेंशियल वॉल्स आर द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड द नॉन एसेंशियल वॉल्स आर द कैलिक्स एंड कोरोला, फाइन, राइट। नाउ उसी के बाद अब हमने स्टेट किया है यहाँ पर एक एक करके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि फ्लावर की डेवलपमेंट तो हम पूरा पढ़ चुके होते हैं, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, टेल मी गाइस व्हिच टाइप ऑफ द स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म, यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, which type of sporangium development is observed in angiosperm, eusporangiate development or leptosporangiate development? Yes guys, Eusporangiate. eusporangiate, very good. So we will have to find the eusporangiate development, right, which is being there, जहाँ से हम कहते हैं not from the single but from the multiple cells, जो है हमारे पास एक यूनिट से बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स है, वहाँ से हमारे पास बन रहा है, राइट, कंप्लीट सेल पॉपुलेशन से फॉर्म नहीं होगा, दैट इज व्हाट द eusporangiate development is, राइट। फिर उसके बाद हमने एंड्रोशियम की बात की, तो यहाँ पर एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ एंड्रोशियम की जब बात की थी, स्टेमन की बात की थी, विच पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एज अ स्टेराइल पार्ट, जल्दी जल्दी, विच पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एज अ स्टेराइल पार्ट, स्टेराइल पार्ट किसे कहते हैं हम यहाँ पर, फिलामेंट, डायरेक्ट आंसर आंसर बेटा, स्टेमन का कौन, स्टेमन में दो ही तो पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर, कौन सा पार्ट हमारे पास स्टेराइल है, दैट्स अ फिलामेंट, और कौन सा फर्टाइल पार्ट है हमारे पास, दैट्स द एंथर, राइट। तो हमने कहा स्टेमन हैज अ टू पार्ट, दैट इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, टर्मिनल एंड पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हम एंथर का नाम देंगे, राइट। जो फिलामेंट है हमारे पास, राइट, फिलामेंट के बारे में ध्यान रखना था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल इवेंट, प्रॉक्सिमल इवेंट कौन सा होगा, जो इसका बॉडी से अटैच्ड है, राइट, रिमेंबर, एंड उसी के बाद डिस्टल एंड कौन सा होगा, जो इसका किससे अटैच्ड होगा, हमारे पास एंथर के साथ, राइट, उसे हमने डिफाइन किया, राइट। फिर उसी के बाद हमने एंजियोस्पर्म में एंथर को डिफाइन किया था, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, व्हिच मेंबर इज हैविंग, राइट, ओके अंशिका वेट, राइट, व्हिच मेंबर इज हैविंग मोनोलोब्ड मोनोथिकस एंथर, व्हिच मेंबर इज हैविंग मोनोलोब्ड मोनोथिकस एंथर, किसके पास मिलेगा हमें मोनोलोब्ड मोनोथिकस एंथर, सोचो, आर्किथोबियम पढ़ा था, आर्किथोबियम एंड मोनोथिकस किसमें मिलेगा, ऑल्सो इन द केस ऑफ दी, देखो हमने कहा यहाँ पर ध्यान रखना अब इसमें, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर in majority of angiosperms, bisporangiate anther in Malvaceae family, cotton family, and monosporangiate anther which is being found in आर्किथोबियम, ये सब लिखे हुए हैं हमने पहले ही पॉइंट्स, राइट, याद रखने हैं। यस, स्टैमिनोड और स्टेमन, स्टैमिनोड इज अ स्टेराइल स्टेमन,
स्टैमिनोड इज अ स्टेराइल स्टेमन, जिस स्टेमन में एंथर तो है लेकिन एंथर के बाद भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं होता, राइट, मेल गेमेट की डेवलपमेंट नहीं होती। जो स्टेराइल स्टेमन है उसे हमने नाम देते हैं स्टैमिनोड। फर्टाइल स्टेमन को नॉर्मली भी नेम एज अ स्टेमन ओनली, उसको हम स्टेमन का ही नाम देते हैं, ठीक है ना, राइट। हाँ जी, माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज अ पोलन सैक, ट्रू और फॉल्स, जल्दी। माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज अ पोलन सैक, ट्रू और फॉल्स? Yes, everyone. True. Right, तो हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम को हम नाम देते हैं ना यहाँ पर, राइट, इट इज बीइंग डिफाइंड एज द स्टेमन। इसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं हमारे पास पोलन सैक, बिकॉज इट्स बीइंग द वन, राइट, जिसमें एक्चुअली पोलन की डेवलपमेंट होती है, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय, राइट, और कंप्लीट एंथर इज कवर्ड बाय द एंथर वॉल कंप्राइजिंग ऑफ डैश डिफरेंट लेयर्स। जल्दी, माइक्रोस्पोरेंजियम or anther have dash different layers, fill in the blank. कितनी different layer है उसके पास? 4. Very good, right, 4 different layers are going to be present. Which layer of 4 different layer, which layer of anther is playing the major role in the dehiscence? Which layer of anther is playing the major role in the dehiscence? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, राइट, डाइसेंस के लिए एंडोथीशियम, न्यूट्रिशन के लिए टैपेटम, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर एंडोथीशियम इज बीइंग द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डाइसेंस। तो हमने यहाँ पर 4 लेयर्स इसकी पढ़ी थी, राइट। द 4 लेयर्स आर एपिडर्मिस एज द आउटरमोस्ट लेयर, राइट। उसी के बाद हम आए थे यहाँ पर एंडोथीशियम के ऊपर, फिर मिडिल लेयर पे, फिर टैपेटम पे। एंडोथीशियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एंथर डाइसेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स। Very good. Right, because of the presence of the alpha, very good, alpha cellulosic fibers present, जिसकी वजह से हमने कहा था endothelium will perform the function of the anther dehiscence. Tapetum is going to be nutritive in nature, but tapetum is also carrying the, right, dense cytoplasm and multinucleated condition, right, dense cytoplasm, multinucleated condition, polyploidy condition present है उसके पास, right। तो उस लेयर को हमने कहा था tapetum, right। Apart from the nourishment, what is the another function of the tapetum? Apart from the nourishment, what will be the other functions of the tapetum? Secretory function. Secretory function, ठीक है, थोड़ा और expand करो, right। Is the tapetum responsible to form the sporopollenin? Right, हमने कहा tapetum is responsible to form the sporopollenin, राइट। उसी के साथ साथ आपका पोलन किट की फॉर्मेशन करना, इंसेक्ट्स के लिए स्पोरोपोलन की डेवलपमेंट करना, राइट। दीज आर एक तो बात जो हमारे पास क्या है, बेसिकली आपका केलेज एंजाइम को बनाना, दैट आर बीइंग द रिजल्ट्स फॉर द टैपेटम। ये सब हमारे पास काम किसका है? टैपेटम लेयर। क्लियर एवरीवन, राइट। तो एकदम शांत नहीं बैठना है, आंसर चाहिए मुझे हर एक का, राइट। उसी के बाद नेक्स्ट वन, स्पोरोजेनस टिश्यू इज प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ध्यान से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट डिफर। Microsporogenesis in monocots and dicot differ with respect to dash. Microsporogenesis monocot dicot में differ करते हैं ना, सेम तो नहीं होते, right? What's the difference in them? क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए? रिमेंबर गाइस, बिल्कुल कुछ याद नहीं है, बहुत ही बढ़िया। क्या क्विज प्रिपेयर की थी फिर 12th की बच्चे? 12th की तो आप आज मुझे क्विज देने वाले थे, एंड उसमें क्या प्रिपेयर किया था जब याद ही नहीं है टॉपिक? Now see over here. We says microsporogenesis in the case of the monocot lead to the formation of the isobilateral tetrad, right? While microsporogenesis in the case of the dicot lead to the formation of the tetrahedral tetrad. याद आ रहा है point? Isobilateral tetrahedral tetrad, right? और उसी के साथ साथ हम क्या कहेंगे? Isobilateral tetrahedral tetrad, that's a microspore tetrad which is going to be formed. Along with this,
राइट। जो हमने यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था उसमें हमने क्या कराया था, कैरियो सब कुछ प्रॉपर कराया था इन द केस ऑफ द डाइकॉट, लेकिन वहीं पर मोनोकॉट्स के अंदर हमने क्या कहा था, इट्स साइमल्टेनियस डिवीजन दैट ओनली कैरियो हैपन फर्स्ट एंड देन साइटोकाइनेसिस विल अकर। राइट, ये प्रोसेस था हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द ईच सेल इन माइक्रोस्पोर टेट्राड? जल्दी, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ईच सेल इन माइक्रोस्पोर टेट्राड? Quickly guys, simple question है, what's the ploidy of each cell in microspore tetrad? N, very good, right। तो हमने कहा haploid nature मिलेगा ना, right। single cell is going to be N in nature। microspore tetrad में कितने माइक्रोस्पोर है? 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, और हर माइक्रोस्पोर की हमें प्लॉइडी क्या मिलेगी यहाँ पर? N, right। उसी के साथ माइक्रोस्पोर tetrad is found to be covered with, right, a specific layer। what is the name of the layer to which microspore tetrad is covered with? Microspore Callose. Callose, very good, callose। and the enzyme to degrade this callose to free the microspores from the tetrad, that is released by Sporopollen. tapetum। Tapetum is going to be the one which releases the callase enzyme so as to break the callose wall and let the microspore free from the tetrad, ताकि माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमारे पास फ्री हो सके। उसके लिए जो वर्क कर रहा है हमारे पास एंजाइम कौन सा है? कैलेज एंजाइम। एंड द कैलेज एंजाइम ब्रेक डाउन द कैलोज, राइट। जल्दी जल्दी देना, ये अपने आप को प्रिपेयर करना है इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होगी वो हार्डली 20 सेकंड्स के लिए क्वेश्चन आएगा उसमें, राइट। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, राइट। जो भी होता है उसका फटाफट से आंसर देना है, राइट। तो देखो यहाँ पर डायग्राम ध्यान रखना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड टैपेटम, राइट। एंड दीस आर बीइंग द वन एज द पोलन ग्रेन, कि जो हमारे पास बन जाते हैं तो विल से कि आप बीच की जो वॉल होती है वो बेसिकली ब्रेक एंड अल्टीमेटली एवरीवन गेट्स स्कैटर्ड, राइट। हम कर देते हैं इस पे यहाँ पर पोलन गेट्स स्कैटर्ड, राइट, आउट इन द एनवायरनमेंट, राइट ना। उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमने यहाँ पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की। हाउ मेनी टोटल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द मेल गैमीट, फंक्शनल मेल गैमीट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल? यस गाइस, हमने क्या कहा था यहाँ पर? टोटल कितने डिविजन्स करते हो? सोचो, पोलन ग्रेन बनाने के लिए, राइट। वी से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, राइट, हम यहाँ पर कहते हैं ना ईच इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर एंजाइम 1000 ऑफ द माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन रिलीज हुए आफ्टर डाइसेंस ऑफ द एंथा, एंथा के डाइसेंस के बाद, राइट। तो अब उसके बेसिस पे मुझे उससे पोलन को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। एंड पोलन ग्रेन विल रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट को, right। and it's with the touch hibiscus or the fly you will see the deposition of the areas property, right। and sprinkle these grains with the drop of water, taking the, right, water from the dust and see in tumbler, right, and ultimately leading to the development of the complete, right, mitotic process, जहाँ पर सबसे पहले उसका अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्या करता है यहाँ पर? टू बना देता है, एंड बायोन्यूक्लियेट से वापस से क्या होता है? वन विल कवर इटसेल्फ दैट फॉर्म टेट्रान्यूक्लिएटेड कंडीशन, राइट, हमारे पास बनी, राइट। सॉरी, आपका बायोन्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी और अपने जनरेटिव सेल ने कैलोस के कवर को बेसिकली कवर अप कर दिया, राइट। एंड इट्स बीइंग द वन जहाँ वेजिटेटिव सेल भी है और उसी के साथ साथ हमारे पास जनरेटिव सेल भी प्रेजेंट, राइट। Now, what's the name of the wall present on the outer surface over spore? That is the overpollen grain. Exine. Yes, right। हमने कहा यहाँ पर the outer cover is called exine and the inner cover is called as the intine. Now, what are the role of the exine? फटाफट, exine के रोल क्या क्या है? Special ornamentation देना। बिल्कुल, स्पेशल ऑर्नामेंटेशन देना, उसी के साथ साथ फॉसिलाइज करने में भी हेल्प करना, राइट। द फॉसिलाइजेशन, राइट, फॉसिलाइजेशन कराना पोलन की, उसी के साथ साथ स्पेशल ऑर्नामेंटेशन देना जो टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस शेयर करते हैं, रेजिस्टेंस देना, एसिड रेजिस्टेंस देना, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलन ओनली, राइट। तो हमने कहा एक्साइन इज बीइंग मेड अप ऑफ, राइट, द स्पोरोपोलन व्हिच इज हार्ड, वन ऑफ द मोस्ट रिजिस्ट और रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन,
वी कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्टोर एसिड एंड अल्कली, ये सब भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट वन, राइट, इसके एग्जाम के नीचे नजर है इज कॉल्ड इंटाइन, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर जो हम इंटाइन देखते हैं, राइट, एग्जाम के एकदम जो हम कहते हैं यहाँ पर बिलो सरफेस पे जो हमारे पास इंटाइन लेयर प्रेजेंट है, वो किसका ओरिजिन है? इंटाइन लेयर इज द ओरिजिन ऑफ गेमेटोफिटिक, राइट, Pollen बिल्कुल tube. बिल्कुल इट्स अ पोलन ट्यूब नहीं, इट्स अ गेमेटोफिटिक इन ओरिजिन, जो राइस किसको करता है हमारे पास, यानी पोलन ट्यूब को गिव राइस करेगा, गिव राइस टू पोलन ट्यूब, लेकिन खुद किसका हमारे पास एरिया है, दैट्स बीइंग द वन फॉर द राइट पोलन ग्रेन हमारे पास, दैट्स माइक्रोस्पोर, राइट। और उसी के साथ साथ जो हमने कहा यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो गया, राइट। दिस इज बीइंग वन में जहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास एक्साइन रप्चर होता है, एंड द पॉइंट वेयर एक्साइन इज रप्चर इज कॉल्ड एज दिस पॉइंट पे एक्साइन रप्चर होता है, उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? जर्म पोर, राइट। यस, वी विल डिफाइन दैट एज अ जर्म पोर, जहाँ से हमारे पास वो एब्सेंट है और पोलन ट्यूब बड़े आराम से जा सकती है, राइट ना। उसी के साथ साथ राइट नेक्स्ट वन जर्म पोर के फंक्शन हो गए हमारे पास, उसी के साथ अनदर वन, राइट, वी विल से now, right, inner wall of the germ pore is called intine. It's a light thin cytoplasm of the right protoplasm is surrounded by the plasma membrane. और जब हमारे पास अब pollen grain multiply होगा तो उसके अंदर क्या बनेगा? Vegetative and generative cell. Generative cell is being spindle shape in nature, which will divide to form the two pollen grains, right? And sorry, two आपके यहाँ पर बन जाएंगे मेल के meats and journals पे. Being the one जो हमारे पास जनरेटिव सेल जो होगा फ्लोट करेगा. Is this line clear कि guys जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल और वाइस वर्सा? Yes, जनरेटिव सेल इज फ्लोटिंग इन द सरफेस, और वेजिटेटिव सेल वैसे ही लगता है ना, देखा कि जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है सरफेस में, राइट। तो हमने कहा जनरेटिव सेल इज फ्लोटिंग, which cell is responsible for the development of the pollen tube? vegetative cell. Yes, Vegetative cell. vegetative cell. And generative cell is doing what? Generative cell हमारे पास क्या करेगा? That's being the one, right, which is actually being the complete, right, जो हमने कहा यहाँ पर transit देखने का काम, right, वो सब होगा. And the pollen grain are the so classes having the severe adverse allergies and bronchitis infections are people leading to the chronic like disorder, asthma है, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा इट्स बीइंग द वन लाइक द ब्रोंकाइटिस इज देयर, राइट, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट। अच्छा, अब मुझे बता दो टोटल डिविजन्स, व्हाट आर द टोटल डिविजन्स फॉलोड इन मेल गैमीट डेवलपमेंट? जल्दी से टोटल डिविजन्स फॉलोड. Meiosis to One meiosis, two mitosis. बिल्कुल, one meiosis, two mitosis in order to form the right मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए हमने कहा ये वापस डेवलपमेंट हो जाएगी, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर हम कहें यहाँ पर if 100 हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आते हैं, how many microspores will be produced? 100 microspore mother cells are there. How many microspores can be produced? 400. 400. 400. तो एक से हमारे पास 4 आएंगे तो 100 से हमारे पास कितने आ गए? डायरेक्ट 400 microspores will be produced, right, and ultimately leading to the complete expansion of the bacterial cell. Right. Now tell me, guys, pollen grain are also rich in the nutrients. Because of yes, guys, pollen grains are rich in the nutrient because of which they are used in increasing the performance. True or false? इसमें कर लीजिए. True, बिल्कुल. तो हमने कहा यहाँ पर true. Right, किसका माइक ऑन है? Okay. Now, अब हमने कहा यहाँ पर राइट, व्हेन वी विल से कि हमारे पास पूरा का पूरा हमने पूरा प्रोसेस देखा, तो एक लाइन हम पढ़ते थे, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, क्या लाइन थी वो? फटाफट से बताओ मुझे जरा, लेट मी सी कितनों को याद है. shedding of pollen occurs at 2 cell stage. वेरी गुड, राइट. हमने कहा यहाँ पर अगर शेडिंग ऑफ पोलन 2 सेल स्टेज पे देखी जाए तो इन द केस ऑफ द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, लाइक मेजरली इन द केस ऑफ द डाइकॉट्स के केस में हमें मिलते हैं, while in the case of the monocots,
राइट। मोनोकॉट्स के अंदर हमें शेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन मोस्टली कितने टाइम पे मिलता है? मोस्टली अगर एट द 3 सेल्ड स्टेज पे हमें मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा 1 मियोसिस 2 माइटोसिस 40-60% वाला केस ध्यान रखना है। पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। देयर इज अ वन व्हिच इज कॉल्ड एज अ इन विट्रो पोलन वाइबिलिटी टेस्ट, राइट। एंड इन दिस इन विट्रो पोलन वाइबिलिटी टेस्ट हम क्या चेक करते हैं कि पोलन इज वाइबल और नॉट, सो दैट इट इज एबल टू cause the stigma, action of the stigma or not। वही चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? we will check the right pollen viability test, in vitro pollen tube test। अच्छा, during that in vitro pollen germination test also called hanging drop experiment, I hope याद आ रहा होगा सबको। hanging drop experiment, we use a special chemical, 2 specific ions are used। अंबाला सिटी कितने हैं? कितने 30 को? guys, 2 हमारे पास राइट आयंस यूज किए जाते हैं। कौन से 2 आयंस हैं ऐसे जल्दी से जो हम यूज करते हैं? कैल्शियम एंड बोरॉन, राइट। 2 हमारे पास मेन है, वन वी यूज द कैल्शियम एंड अदर वी यूज द बोरॉन, राइट। तो कैल्शियम और बोरॉन हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए जो कि यूज किए जाएंगे सो एज टू इम्प्रूव, ताकि क्या हम इम्प्रूव कर सके, राइट, एक्टिविटी ऑफ किसकी एक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सके यहाँ पर? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को, right। in which of the following angiosperm monocolpate formation is observed? jaldi, monocolpate formation is observed। monocolpate क्या मीनिंग होता है इसका? सिंगल germ pore, and the single germ pore is observed in the case of the monocots। इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम मोनोकॉट्स में। याद रहेगा ये पॉइंट बच्चे? अंडरस्टूड हियर, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब भूले बैठे हो क्या किए अभी? नाउ नेक्स्ट वन, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो नीट में आता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। इन सम रोजेसी, लेग्यूमेसी एंड सोलेनेसी दे रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, राइट। तो ये टाइम पीरियड भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, राइट। हाँ जी भाई, क्वेश्चन करो जरा फटाफट से। व्हाट विल बी total number of pollen grain produced in maize plant with 200 flowers? जल्दी फटाफट से। थिंक अबाउट इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ऐसे मैंने कराया भी है पहले। 200 ओके। नाउ अब अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन ने हमसे बोला 200 फ्लावर्स आर देयर, और कौन से प्लांट में बोला? मेज प्लांट। तो नाउ टेल मी, मेज इज अ मेंबर ऑफ विच फैमिली? कौन से फैमिली का मेंबर है मेज? कैन आई से पोएसी फैमिली? एंड पोएसी फैमिली के अंदर अगर एंड्रोशियम याद हो तो हम जनरली वी विल टेक इट एज, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 1 लेके चलते हैं, राइट, और वी कैन टेक इट एज 2, या तो 1 लेते हैं या फिर 2 लेते हैं हम इसको बेसिकली, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि पोएसी फैमिली के अंदर मेरे पास, राइट, इट्स गोइंग टू बी द 1, एक ही अगर प्रेजेंट है लेट्स सपोज, राइट, तो मैंने कहा 200 फ्लावर्स, ध्यान से समझना, राइट। एक फ्लावर में मेरे पास एक स्टेमन है, राइट, 1 स्टेमन। तो कितने स्टेमन हो गए? तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ फ्लावर्स इनटू नंबर ऑफ स्टेमन, राइट, 1 स्टेमन पर फ्लावर। इज इट फाइन? राइट, आई विल राइट इट एज 1 स्टेमन पर फ्लावर, राइट। फिर एक स्टेमन के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम?
How many microsporangium in the one stamen? 4. एक स्टेमन के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा एक एंथर के अंदर? 4, राइट। और अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम और एक माइक्रोस्पोरेंजियम से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं हमारे पास? 4. अब समझ आया क्वेश्चन? राइट, पहले भी तो किया हुआ है ये। नंबर ऑफ फ्लावर्स को मल्टीप्लाई किससे किया? नंबर ऑफ स्टेमन इन फ्लावर, देन number of microsporangium per flower, and next one, number of microspore produced per microspore mother cell। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? याद आया क्वेश्चन? याद रहेगा भी अच्छे से, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाते हैं फीमेल सिस्टम के ऊपर, फिर आपका जो पॉलिनेशन का डाउट था उस पर भी आएंगे, राइट। अब ध्यान से इसमें फीमेल सिस्टम में हम क्या लेके चलते हैं? विसेस पिस्टल, मेगास्पोरांजियम एंड एम्ब्रियो सैक इज देयर, राइट। तो अब सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पेलरी एंड मोर देन वन सिनकार्पस, एपोकार्पस। क्या डिफरेंस होता है सिनकार्पस एपोकार्पस में? जल्दी जल्दी से, व्हाट्स द डिफरेंस इन द सिनकार्पस एंड एपोकार्पस? Fused carpel and unfused carpel. Very good. Fused carpel in the case as a syncarpus and free carpel as the apocarpus, which is being found, right? Stigma. Now, what is the parenchymatous tissue in an ovary? Jaldi. What is the parenchymatous tissue in an ovary? Parenchymatous tissue in an ovary. क्या आंसर होगा? Placenta. Placenta. And parenchymatous tissue in an ovule. अब बताओ आंसर। In an ovule parenchymatous tissue, nucellus. Yes, nucellus. Right. तो parenchymatous tissue in ovule is nucellus. Parenchymatous tissue in ovary is placenta, जो हमारे पास present है। फिर उसी के बाद हमने कहा, right, कि in the whole structure ovule is unitegmic, bitegmic. Quickly, majority of the angiosperm, ovule is unitegmic, bitegmic, bitegmic. Good. Bitegmic in nature. Orthotropous, anatropous. 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 बिल्कुल, तो हमने कहा anatropous ovule is there, bitegmic ovule is there, which is going to be present, right, and ultimately go for the task of the complete, right, कि हमने कहा bitegmic ovule है, आपका anatropous ovule है majority के अंदर, and leading to the development of the megaspore mother cell, और megaspore mother cell से क्या बनेगा हमारे पास? megaspore, right, which is functional megaspore formed, right, which functional megaspore is, how many functional megaspore is formed after megasporogenesis? Functional megaspore 1, or can I say equals to the number of the megaspore mother cell? Is it fine? Yes. Right, जितने नंबर मेगास्पोर मदर सेल के होंगे उतना ही बनेंगे ना हमारे पास मेगास्पोर्स भी, राइट, क्योंकि टेट्राड जब बनता है तो टेट्राड में से 3 तो हमारे पास रेडी हो जाते हैं। विच मेगास्पोर इज जनरली फंक्शनल? चलाजल और माइक्रोपाइलर? चलाजल, वेरी गुड। तो हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल इज बीइंग फंक्शनल एंड चलाजल मेगास्पोर इज बीइंग फंक्शनल, राइट। तो डायग्राम ध्यान रखना, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है ये बेटा, राइट। आप कैसे पहचानते हैं कि कोई भी ओव्यूल एनाट्रोपस है? तो ऑन द बेसिस कि उसमें फ्यूनिकल का, राइट, और उसी के साथ माइक्रोपाइलर चलाजल का एंगल क्या है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में तीनों होते तो हम इसे लिखते हैं ऑर्थोट्रोपस। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इट्स बीइंग इन्वर्टेड इन नेचर, तो हम इसे क्या लिखेंगे? इट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल, हम इसे डिफाइन करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, राइट, उसके बाद ये डायग्राम में ना एग्जाम्पल दे रखे हैं एक पापावर का और एक माइशीलिया का। ये एग्जाम्पल पहले नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो एग्जाम्पल ये पूछ लेता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये फिगर में जो एग्जाम्पल गिवन है, राइट, डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस है हमारे पास, ये मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पापावर, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइशीलिया। तो रिमेंबर दीज 2 एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन है। और उसके बाद नंबर ऑफ ओव्यूल कैन बी 1, लाइक वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैगो के अंदर, बेसिकली पोएसी के जितने मेंबर्स हैं उन सभी में, फेबेसी के जितने मेंबर्स हैं उन सभी में, राइट। और टू मेनी एज अ पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, राइट, जहाँ हमें ये फाइंड होता है, राइट। दिस इज व्हाट वी विल से। इंटेगुमेंट्स है, चलाजा है, माइक्रोपाइल है, अच्छा, विच इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक सीट इन ओव्यूल। जल्दी जल्दी से, मेटाबॉलिक
सीट इन ओव्यूल, राइट। मेटाबॉलिक सीट हम किसे कहते हैं, कहाँ पर हमारे पास सारा मेटाबॉलिज्म होता है, दैट्स बीइंग द वन कॉल्ड चलाजा। Chalaza is called metabolic seat in the ovule. Micropyle is called the apical opening, right? The छोटे-छोटे point which will become scar on the seed after fertilization. Which will become scar on the seed after fertilization. Hilum, very good. Right, hilum. Hilum is becoming the scar on the seed. Right, after the process of the fertilization. बिल्कुल ठीक है। राइट, कंप्लीट यहाँ तक। अब हमने कहा हमारे पास जो फंक्शनल हुआ वो यहाँ पर हमारे पास चलाजल वाला मेगास्पोर फंक्शन हो गया, एंड दैट चलाजल मेगास्पोर इज नाउ गोइंग टू गो फॉर द प्रोसेस, जिससे अपने साइज को एक्सपैंड किया, एंड नाउ आफ्टर साइज एक्सपेंशन इट विल गो फॉर द राइट प्रोसेस ऑफ क्या करेगा यहाँ पर, वो माइटोसिस करेगा। कितने सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, हाउ मेनी सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स विल बी परफॉर्म्ड, जल्दी। सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए 3 कराए हैं आपने यहाँ पर, राइट। जो आपके यहाँ पर बेसिकली मेगास्पोर था वो एक ही बचा हुआ है ना, फंक्शनल वाला। अब फंक्शनल वाला अगर एक ही बचा है तो हमें यहाँ पर करना है, तो हम फर्स्ट डिवीजन अगर कराते हैं तो इट विल गेट डबल, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास इंक्रीज करते करते जाएगा, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट इफ वी विल से हमने यहाँ पर कहा कि इन दिस, राइट, आपका यहाँ पर मेगास्पोर डायट सबसे पहले फॉर्म ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, लेकिन एक ही देखो इसमें बड़ा दिख रहा है, वो भी चलाजल की तरफ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ चलाजल मेगास्पोर, राइट। एंड आफ्टर दैट इसने मल्टीप्लाई किया 3 बार, राइट। नाउ द वेरी फर्स्ट आपका यहाँ पर बाइन्यूक्लिएटेड सबसे पहले, और ये डिवीजन है कौन से, व्हाट आर दीज डिवीजन आर कॉल्ड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपका माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स हैं, राइट, जो कंप्लीट किए हमने यहाँ पर धीरे धीरे 3 स्टेप्स के अंदर। फाइनली वी हैव द 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, and in this 8 nuclear structure it leads to the development of the antipodals, right, lead to the development of the egg apparatus। egg apparatus के अंदर synergid और egg आ गया, और सेंटर में हमारे पास polar nuclei आ गया। polar nuclei containing cell is called as, जल्दी जल्दी, polar nuclei containing cell is called as, क्या नाम देते हैं उसको, central cell। central cell is being one polar nuclei which will form after the fertilization, right। अच्छा, उसी के साथ साथ which cell is called as a helper cell in the ecosystem? हेल्पर सेल किसे कहते हैं, सिनर्जिस्ट, राइट। उसी के अलावा कैन आई से मेगास्पोर मदर सेल इज आल्सो हेल्पर सेल, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर इन दिस कंडीशन वी विल से, अच्छा, देयर आर सम फाइब्रस बैंड इन द सिनर्जिड व्हिच विल असिस्ट इन द एंटरिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। व्हाट्स द नेम ऑफ दीस फाइब्रस बैंड्स? इन फाइब्रस बैंड्स का नाम दो फटाफट से। यस, फिलिफॉर्म apparatus। फिलिफॉर्म apparatus is being the one जो अलाउ करेगा कि हमारे पास पोलन ट्यूब अपने कंटेंट को आराम से रिलीज कर सके within the one of the synergid। Is it found in both the synergids? Yes, but functional only in the one। मिलता दोनों में है लेकिन फंक्शनल हमारे पास सिर्फ एक में है, राइट। कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया अच्छे से, राइट। नाउ अब इसी के बाद हमने कहा, राइट, कि हमारे पास ये पूरा बन गया एंटीपोडल्स, एग apparatus, right। This with respect to nucleus, how will you write the ploidy nature of the embryo sac? जल्दी बताना। With respect to nucleus आप इसे कैसे निकालोगे, लिखोगे? एक एंड से शुरू करो, दूसरे एंड पे आओ, नोशन लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 3 antipodals, 2 polar nuclei, 3 egg apparatus। सिंपल, समझाया सबको अब अच्छे से, राइट। नाउ किसका माइक ऑन है बेटा, राइट। नाउ मूविंग टू दिस वन। अब हमने कहा यहाँ पर कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो नेक्स्ट वन, राइट, दैट इज जब हमने इसका पूरा डेवलपमेंट करा लिया, 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना लिया, एंटीपोडल्स वगैरह, राइट। फंक्शन फटाफट से बताते जाना, राइट। चलाजा एंड वैक्यूल पोजीशंस आर ऑल्टर्ड इन द केस, राइट, जहां पर हम कहते हैं चलाजल इज ऑलवेज हैव टू बी, यस। हमने अगर ये कहा कि हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड बन गया आपका घर, बट यू हैव टू सेट इट अकॉर्डिंगली, राइट। इन दिस कंडीशन हमने क्या कहा यहाँ पर कि 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड जो एम्ब्रियो सैक बना है, इसमें ये देखने की वेयर द कंप्लीट,
right? Process will happen and how it will continue, right? So on that account हमें क्या करना पड़ेगा? We have to check for the compatibility check. हमें compatibility check लगाना पड़ेगा, right? What is the property where the one prop disagrees from the another, right? हमारे पास move करेगा, disagrees from the another, rather of the self pollination between them. Yes guys, अगर हमने कहा हमें compatibility check करना है, तो हमें compatibility check करना है, क्योंकि हमारे पास सबसे main process है compatibility check, right? तो वही compatibility check के through हम यहाँ पर देखेंगे, right? कि जो 8 nucleated 7 cell structure है कि any particular thing which is being there, no, rather हमने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, हमने कहा pollination जो हम यहाँ पर कराएंगे, pollination क्या है राव करेगा कि हमारे पास movement कहाँ से होके from one plant to the another plant. अच्छा फटाफट मुझे बताते चले जाना, right? मैं statement बोलूँगी and tell me the answer. Pollen move from the flower A of plant A to flower B of plant A. The method is called as. Pollen move from flower A of plant A to flower B of plant A. It is referred as geitonogamy. बेटा एक ही flower है ना, समझ आया? Have we said about only single flower? Flower A, sorry, single flower कह रहे, single plant, right? Flower A of plant A to flower B of plant B, right? Flower B के साथ हमने यहाँ पर किया, इसका मतलब you have changed the flower but of the same plant. Example तो geitonogamy का फटाफट से. Give me an example of geitonogamy. Can I say maize? Maize के अंदर remember tassel and crop वाला पढ़ते हैं हम, नहीं तो हमने कहा maize हो गया हमारे पास, जहाँ पर हमने tassel and crop वाला पढ़ा, right? So maize is an example for this. Now next one, which type of pollination is followed by Vallisneria? जल्दी, which type of pollination is followed by? सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है बस. Vallisneria. Water pollination. Water pollination, very good, right? That's the hydrophily or the water pollination. पूरा बताओ जरा, epihydrophily, hypohydrophily या क्या? कौन सा hydrophilous movement है यहाँ पर? Epihydrophily, very good, because on the surface it is going to occur. That's why we will say epihydrophily is going to be followed. What will be the inbreeding device? What will be the inbreeding device used in order to protect, like a protandrous or protogynous development? Inbreeding device utilized in order to prevent protandrous or protogynous development. Protandrous, हाँ? Inbreeding device कौन सा? Homogamy. Yes, dichogamy तो कुशाग्र प्रॉपर्टी होती है, right? Homogamy है जो प्रिवेंट करेगा कि protandrous या protogynous development ना हो, right? समझ आया सबको point, right? Yes. Now self incompatibility is assured because of which type of the gene? Self incompatibility is assured because of which type of the gene? फटाफट से. S, very good. S gene. Showing the process called. एक प्रोसेस शो करता है S gene जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है. Multiple allelism. Showing the process called multiple allelism. Right? कौन से प्रोसेस को शो करेगा? Multiple allelism को, right? जो हमने डिफाइन किया उसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि it will follow the condition, right, which is being referred as this. Done? Clear? Now next one. Right, which type of pollination is followed by insects? क्या नाम होता है उसका? इससे आगे बढ़ूंगा. Which type of pollination is followed by insects? Insect pollination, entomophily. And during this entomophily, some floral rewards are provided. In which mechanism, right, safe place to lay the egg is provided as a floral reward? Safe place to lay the egg is provided as floral reward. In which example, या which case study you can say? Yes, very good. That is a trapdoor mechanism. Very good. Trapdoor mechanism. Right, trapdoor mechanism is being the one जो हम यहाँ पर कहते हैं, which is going to have this condition. Right, जिसके पास एक condition present है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ficus and blastophaga.
Right, sexual descent mechanism is followed by. Sexual descent mechanism is followed by Mediterranean orchid called Ophrys. Right, yes, Ophrys of Ophrys, which is going to follow this. Right, next one. What is the difference in between dichogamy and homogamy? What is the difference in between dichogamy and homogamy? जल्दी से. अभी आपने बताया था मुझे थोड़ी देर पहले. In homogamy, maturation of androecium and gynoecium occur at same time. Very good. Very good. And in dichogamy, it occurs at the different interval, whether the protandrous development will be followed or the protogynous development will be followed. Right, guys? Now, which among these two, which ensures the self-pollination or autogamy? Which ensures the self-pollination or autogamy? इन दोनों में से कौन सा करेगा? होमोगैमी. बिल्कुल, होमोगैमी ensures. Right, which inbreeding device assure 100% seed setting in the plant? Which inbreeding device assure 100% seed setting in the plant? Cleistogamy. Cleistogamous. Very good. Cleistogamy. Right. A best example of the cleistogamous plant having the chasmogamous flower as well. Best example of the cleistogamous flower having the chasmogamous flower as well. Hominelia. Right. Right. तो हमने कहा बिल्कुल हमने oxalis, comilena, voila ये examples हो गए ना हमारे पास. Right, which will follow this particular condition. Right, good. Right, तो complete यहाँ तक का point everyone. What is malacophily? What is malacophily? Now see, malacophily किसे कहते हैं? Pollination by snail. Pollination by snail. Right. हमने कहा देखो बेटा, autogamy का मतलब which is achieved within the same flower. Right, जो हमने यहाँ पर इसमें main इसमें inbreeding device हमारे पास cleistogamous flower का. राइट उसके अलावा चास्मोगैमस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन उसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी कि चास्मोगैमस उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप कर सके. राइट एंड अलोंग विद दिस यू हैव टू मेक इट राइट कि क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस के साथ साथ आपको होमोगैमस डेवलपमेंट भी करानी पड़ेगी, बड पॉलिनेशन भी करा सकते हो आप. राइट पी के अंदर पड़ता है ना, बड पॉलिनेशन भी करा देते हैं. राइट सो दीज आर द मेथड व्हिच कैन बी फॉलोड अप. तो कॉमिलिना का एग्जांपल याद रखना है, क्लिस्टोगैमस विद चास्मोगैमस फ्लावर. कौन सा फ्लावर इसके अंदर राइट आपका नियर टू एपेक्स होता है, कौन सा फ्लावर नियर टू सॉइल होता है इन कॉमिलिना? विच फ्लावर नियर टू एपेक्स एंड विच फ्लावर नियर टू सॉइल? कौन सा लेके चलते हैं नियर टू एपेक्स? स्टेम एपेक्स की तरफ कौन सा लेके चलते हैं? चास्मोगैमस, क्योंकि उसमें से आप क्या कर सकते हो? क्रॉस पॉलिनेशन है. राइट, लेकिन वहीं पर अगर आपको यहाँ पर लेके चलना है क्लिस्टोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस को कहाँ लेके चलोगे? एज जियोकार्पिक. व्हाई कॉल्ड जियोकार्पिक? बिकॉज इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द नियर टू द अर्थ. यस, नियर द एपेक्स. राइट कृषाग. राइट, उसके बाद जीटेनोगैमी हमने कहा. अच्छा, जीटेनोगैमी व्हाई कॉल्ड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन? जल्दी से, व्हाई कॉल्ड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन? क्विकली, अ सिंगल लाइन आंसर. Pollination between flower of same plant. Yeah, right. Pollination between flower of the same plant, which means right that the genetic makeup of the plant remains same in all the flowers. That's why it is being the one जिसमें gene makeup same रहेगा. इसलिए हम ये basically process define करेंगे. Right now, उसी के बाद next one जीटेनोगैमी के बाद हमारे पास next आ गया, that is being the agents of pollination. जीनोगैमी के अंदर हम आ गए क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर. राइट, जब हमने जीनोगैमी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ा तो हमने कहा एंटोमोफिली है हमारे पास. राइट, उसी के साथ साथ आपका हाइड्रोफिली हो गया, अनीमोफिली हो गया. राइट, तो अनीमोफिली, पोलन आर गोइंग टू बी डस्टी एंड यूनिओव्यूल्ड इन नेचर एंड यूनिओव्यूल्ड फ्लावर इज प्रेजेंट. इज इट ट्रू और फॉल्स? यूनिओव्यूल्ड ओवरी and dusty nature of the pollen is present in the case of the anemophilous pollination. Very good, true. Right, तो direct question है बेटा आता है इसके अंदर. Pollen are easily dispersed into the wind current, feathery stigma to trap them. Right, pollen grain have to be light in nature, non-sticky in nature. उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर right इसमें हमने क्या कहा? Wind pollinated flower have the single ovule in each ovary and the numerous flowers are packed in the inflorescence. जैसे cob और tassel का example याद रखना है. Tassel for the male inflorescence, cob for the female inflorescence. Right, which pollination type is limited specifically to monocots? Limited specifically to monocots.
which pollination type is limited specifically to monocots? Monocots के लिए बिल्कुल hydrophily. Hydrophily is being the one which is limited to 30 genera which involve mostly monocots. 30 genera में अधिकतर monocots ही होते हैं हमारे पास जो involve करते हैं, right? Hydrophily is not a specific mode in the angiosperm, but it is a major mode in the bryophyte and pteridophyte. True or false? It's a major mode of the male gamete transfer in bryophytes and pteridophytes. True or false? True. ट्रू, वेरी गुड, राइट, बिल्कुल हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी कि ब्रायो और टेरिडो के अंदर हमें ज्यादातर फाइंड होंगे, राइट. लेकिन सम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोफाइट्स डू पॉलिनेशन बाय, मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोफाइट्स डू पॉलिनेशन बाय डैश Insect pollination. राइट, डू पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट से या फिर विंड से करते हैं, जबकि वो खुद वाटर में रहते हैं. दे डोंट फॉलो द हाइड्रोफिली, राइट, दे फॉलो द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और विंड से उसको फॉलो अप करते हैं, राइट. उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट वन बायोटिक पॉलिनेशन, राइट. बायोटिक पॉलिनेशन के अंदर अच्छा यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दे रखा है. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, राइट, स्पेसिफिक है वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, फ्लावर इमर्जन अबाउट द पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट के अंदर भी हमारे पास कैरी ओवर होता है, राइट. नेक्स्ट वन, इसी के बाद आपका यहाँ पर जीनोगैमी पे आ गए, राइट. तो जीनोगैमी के हमने जो टाइप्स यहाँ पर देखे दैट इज बीइंग द एंटोमोफिली हो गया हमारे पास, उसी के साथ साथ मलाकोफिली हो गया, राइट. उसी के बाद आपका यहाँ पर स्नेक से कौन सा होता है, गेटिंग रिमेम्बर्ड? ओफियोफिली क्या होता है? अच्छा, ओफियोफिली. अच्छा, और बर्ड्स के थ्रू क्या होता है? ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली, राइट. ऑर्टोनी, ऑर्निथो, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, आंट्स वगैरह इन सबको यूज किया जाएगा एज अ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट. एंड व्हिच वन इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट? सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? Yes, wind, right? Wind, insect is being the one which is the most pollinated, right? और most pollinated में भी हमारे पास bees सबसे ज़्यादा है उनमें से, right? और majority of the insect pollinator have to be colored or colorless? जल्दी pick करते जाओ, colored or colorless? Insect pollinated. Colored. Yes, insect pollinated are going to be the colored one, right? Have a particular fragrance or not? Yes, fragrance will be present. Have the fragrance, proper fragrance होनी चाहिए उनके पास, right? And along with this, right, they are being the one कि ऐसे हमारे पास flowers होते हैं जिनमें हमारे पास flower hidden नहीं होता, flower exposed होता है. Anther हमारे पास hidden नहीं होता, anther exposed होता है, stigma exposed होता है, so that they can take it, right? Any example where flies are used as a pollinating agent? Any example where flies are used as pollinating agent? जल्दी से. फ्लाइज को कहाँ यूज किया एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट? एग्जाम्पल देते हो, केरन फ्लाइज को यूज करते हैं. एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो याद आ रहा होगा. फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म. हाँ, एरिस्टोलेकिया, राइट. एरिस्टोलेकिया, रिमेंबर एवरीवन, राइट. जहाँ पर फ्लाइज और बीटल्स, क्योंकि वो फाउल स्मेलिंग ऑर्डर को प्रोड्यूस करते हैं, right? They produce a foul smelling odor, जिसकी वजह से flies और beetles attract हो जाते हैं. Because of this, a pollination will happen. That is what we will say as the Aristolochia going to be present in this. Aristolochia present होता है हमारे पास. Aristolochia is the example responsible for this. Right? अच्छा, उसी के साथ साथ अब next पे आ जाते हैं. Right? In the next another point, right? If we will stay. अब हमने कहा यहाँ पर कि इसमें पॉलिनेशन जब हमने देखा तो हमने कहा बहुत सारे प्लांट पॉलिनेशन करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक आउटब्रीडिंग डिवाइस भी है. देयर इज वन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली. व्हाट इज हेटेरोस्टाइली? यस गाइस, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज हेटेरोस्टाइली? Variation in size of स्टाइल एंड फिलामेंट, राइट. स्टाइल और फिलामेंट दोनों की लेंथ में वेरिएशन आएगी, राइट. तो हमने कहा स्टाइल और फिलामेंट दोनों की लेंथ में वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोस्टाइली, सो एज टू परमिट द चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन कराने की जगह, राइट. और उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर, अच्छा, अ प्लांट व्हिच इज मोनोशियस ऑलवेज फेवर, अ प्लांट व्हिच इज मोनोशियस ऑलवेज फेवर डैश, ऑलवेज फेवर. ध्यान से. A monoecious plant always favor. Autogamy. Cheated हो गया. अगर मोनोशियस प्लांट पे आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर दे दिए तो क्या ऑटोगैमी करा सकते हो? Yes. Are you able to do it?
ऑटोगैमी होगा क्या तब? नो। अगर मोनोशियस प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी होगा और जिग्नोगैमी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन छोड़ दिया क्या मोनोशियस प्लांट फॉलो, तो मोनोशियस प्लांट किसको फॉलो करेगा? जिटिनोगैमी एज वेल एज ऑटोगैमी, बट इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज प्रेजेंट देन ओनली जिटिनोगैमी, राइट। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कह दिया कि दैट इट ऑलवेज फेवर, ऑलवेज लिख दिया ना, हमेशा किसको फेवर करेगा? जिटिनोगैमी, राइट। जिटिनोगैमी को फेवर करेगा ही करेगा, राइट। कैन फेवर ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी एज वेल, ऑटोगैमी और जीनोगैमी भी फेवर कर सकते हैं। अब समझ आया पॉइंट, राइट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, मेज और कैस्टर में, राइट, इन मेज और कैस्टर वी कैन प्रिवेंट डैश बट कैन नॉट प्रिवेंट डैश। In maize and castor, we can prevent dash but cannot prevent dash. Autogamy can be prevented and gypno can't. Jitinogamy. Right, we cannot prevent the jitinogamy. ये लाइन है नीट की रिपीट की हुई और एनसीईआरटी के देखो स्टेटमेंट भी है, राइट, जहाँ पर हम कहते हैं ऑटोगैमी कैन बी प्रिवेंटेड बट जिटिनोगैमी कैन नेवर बी प्रिवेंटेड। जिटिनोगैमी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर तो है ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट, जिसकी वजह से कैस्टर और मेज के अंदर आप उसमें ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हो, जिटिनोगैमी को नहीं कर सकते, जीनोगैमी को तो वैसे भी नहीं कर सकते, राइट। पपाया के अंदर क्या नहीं हो सकता? इन पपाया विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन नॉट अकर? पपाया कौन सा, मोनोशियस है डायशियस है? पहले तो ये बता दो। डायशियस, राइट। अगर अब आंसर बताओ, अगर डायशियस है तो क्या होगा? नाउ व्हाट शुड बी आंसर? ऑटो नहीं होगा, जिटिनो भी नहीं। डायशियस का मतलब एक ही टाइप का हो गया ना, तो इट कैन फेवर ओनली एंड ओनली जीनोगैमी, सिर्फ जीनोगैमी को फेवर करेगा, नो ऑटोगैमी नो जिटिनोगैमी। आप समझ आया बेटा? ज्यादा डाउट क्लियर हुए बच्चे? Everyone completed with the statement? Yes? Yes, ma'am. Now, pollen pistil interaction. Now, during the pollen pistil interaction, first compatibility reaction occur at the stigma. सबसे पहले तो हमने कहा कि ठीक है compatibility reaction होगी. Now, the growth of the pollen grain on the stigma is defined as. Growth of the pollen grain on the stigma is defined as. कैसे हम डिफाइन करते हैं पोलन ग्रेन की ग्रोथ को? स्टिग्मा पे कीमोटैक्टिक ग्रोथ, ग्रोथ कैसी है हमारे पास? कीमोटैक्टिक ग्रोथ, बट ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन स्टाइल इज डिफाइंड एज कीमोट्रॉपिक, राइट, दैट इज द कीमोट्रॉपिक ग्रोथ हो जाएगी हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर, रिमेंबर गाइस, डायनामिक प्रोसेस, राइट, नेवर गारंटीज, क्योंकि पॉलिनेशन कभी गारंटी नहीं करता, इसलिए हमें इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। एंड फॉर चेकिंग दैट कंपैटिबिलिटी हम इसमें रिएक्शन कराएंगे, कंपैटिबिलिटी रिस्पॉन्स, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इज द पोलन एक्चुअली बीइंग कंपैटिबल फॉर द प्रोसेस और नॉट, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा जब हम ये देख लेंगे तो उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर ग्रोथ होगी उसकी, स्टिग्मा से स्टाइल पे उसकी ओरिएंटेशन होगी, जैसे ही स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ मूव करेगा, राइट, वंस इट विल मूव फ्रॉम द स्टिग्मा टू स्टाइल, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर एवरीवन, राइट। एंड दिस कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स इज बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास क्या करेगा, right, this calcium boron inositol complex allow the pollen tube to enter in. Now pollen tube entry through filiform apparatus is, pollen tube entry through filiform apparatus is, जल्दी से कौन सा? कीमोट्रॉपिक, कीमोटैक्टिक, राइट। फिलिफॉर्म apparatus से जब हम उसकी एंट्री करा रहे हैं, उसकी ग्रोथ करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या, इट्स अ मूवमेंट कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, राइट। अब पोलन ट्यूब हमारे पास मूव हुआ, इट विल एंटर पोलन ट्यूब, रिलीज इट्स कंटेंट इन बोथ द synergy and one of the synergy. In one of the synergies, right. Apart from taking the male gametes, synergid also play an important role in, synergid का एक रोल और होता है जो प्ले करता है, important role play in, इसमें प्ले करेंगे हमारे पास important role in the positioning of the male gamete, that one male gamete has to be has to be fused with the male gamete, and female gamete and one male gamete has to be fused with the polar nucleus, right, which will be the first step started during the process. पहला step कब start हुआ हमारे पास? first step क्या होता है यहाँ पर? syngamy, right, and after that the second step is going to be the, right, हमारे पास जो nutrients में है हमारे उसमें हमने mainly move कराए हैं, right, उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर पहले syngamy, फिर उसके बाद आपका triple fusion, syngamy lead to zygote development, the zygote which is being developing, right, जो हमने कहा यहाँ पर जो हमारे पास zygote develop होगा, जो double fertilization के through हुआ है,
राइट. सो इट्स बीइंग द वन जहाँ पर हमने कहा वन ऑफ द सिनर्जिड के अंदर तो हमने मूवमेंट करा दी, उसके बाद ही वी डिफाइन दैट द पोलर न्यूक्लियर विल बी प्रेजेंट. राइट. फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर once this dynamic interaction will move on, then the release of the content will be there, positioning will be there, and double fertilization will occur. Right. So this is being the whole concept for the double fertilization. Yes guys, complete यहाँ तक का. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डन है. राइट. नाउ उसी के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. हाँ जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फटाफट से. कैन आई से इट्स एन इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन? राइट. इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पोलन की डस्टिंग करते हो. इमैस्कुलेशन इज नॉट अलाउड इन Unisexual flower. एंड राइट. जो फ्लावर है हमारे पास सिंगल सेक्स में एंड यूनिसेक्सुअल एंड द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. राइट. एक ही प्लांट पे बहुत सारे प्रेजेंट है, वहां पर भी होने के चांसेस है. राइट. सो दैट्स बीइंग द वन. उसी के साथ साथ हमने कहा सेकंड आपका यहाँ पर राइट दैट्स मैकेनिज्म राइट व्हिच वी विल डिफाइन. तो हमने कहा ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स हैं राइट व्हिच वी विल स्टेट एज द कंप्लीट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. इमैस्कुलेशन इज नॉट फॉलोड बाय डैश प्लांट. जल्दी से फिल इन द ब्लैंक. Emasculation is not followed by a dash plant. कौन सा प्लांट Dioecious. राइट. डायशियस प्लांट. बिल्कुल ठीक. डायशियस प्लांट नहीं करेगा. अगर मोनोशियस में भी कराना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे आफ्टर यस. तो हमने कहा यहाँ पर आफ्टर द टाइम वी विल गो फॉर दिस डेटा. राइट. हम यहाँ पर बेसिकली कहेंगे कि वी हैव द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का राइट व्हिच इज अ रियल एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. रियल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. जल्दी से कौन सी रियल एप्लीकेशन हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? कैन आई से मेंडलिज्म? क्या मेंडल का F1 जनरेशन बनना इसी पे बेस्ड है ना? तो डायरेक्टली वी कैन से द आंसर एज अ मेंडलिज्म व्हिच इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर दिस. राइट. नाउ नेक्स्ट वन. अब उसी के बाद हमने कहा जैसे हमने यहाँ पर मूवमेंट करा दी, प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का. नाउ वी मूव टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. व्हाट इज द फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सोचो. Formation of endosperm. Yes, right. Formation of endosperm. तो सबसे पहले हमारे पास endosperm का डेवलपमेंट होगा. Endosperm can be nuclear endosperm, endosperm can be cellular endosperm, or can be halobial endosperm. Right. Which type is the most common? Which type of endosperm is the most common? Nuclear or cellular? Nuclear. Right. बिल्कुल. Nuclear endosperm is the most common. Right. Followed by majority of the angiosperm follow करते हैं nuclear endosperm development को. Right, where free nuclear division occur or the mitotic division occur for the development? कौन सा division होता है? Free nuclear. Free nuclear. And any real life example for this? जल्दी से. Example for nuclear endosperm. Coconut. पूरा बोलो. Coconut water. सिर्फ coconut नहीं, coconut water. ठीक है ना? Right. Which plant is going to have the double endosperm development? डबल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कौन सा प्लांट है हमारे पास जो करता है? इसके अंदर हम कहते हैं कि डबल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है. यस गाइस. कोकोनट. वेरी गुड. राइट. डबल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन द केस ऑफ द कोकोनट. राइट. नाउ एंडोस्पर्म प्लॉइडी कैन बी 2n in nature in एंडोस्पर्म प्लॉइडी कैन बी 2n in nature in एक में 2n होती है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी. ऑइनोथेरा. राइट. रिमेंबर एक हमने पॉइंट पढ़ा था. राइट. जितना चैप्टर भूले पड़े हो ना, मुझे ये नेक्स्ट क्लास में रिवाइज चाहिए. ठीक है. राइट. ऑइनोथेरा. राइट. ऑइनोथेरा इज बीइंग द वन जिसके अंदर हमारे पास प्लॉइडी 2n होती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोलर न्यूक्लियस एक ही होता है, दो पोलर न्यूक्लियस नहीं होते. इट इज हैविंग वन. और अगर थोड़ा रीजन ध्यान आ रहा हो तो ऑइनोथेरा में एम्ब्रियो सैक 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड बनाते हैं. Based on which we will define कि it is following this condition कि इसके पास हमारे पास प्लॉइडी क्या मिलती है, that is will be 2n in nature. Right. Now एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद राइट. अच्छा, अब हमने कहा एंडोस्पर्म के बाद वी विल फॉलो विद द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जाइगोट से एम्ब्रियो बनाओगे. एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज डैश एंड डैश. कौन सी डेवलपमेंट है? होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक? मीरोब्लास्टिक. एंडोस्कोपिक, एक्सोस्कोपिक? Endoscopic. बिल्कुल. एंडोस्कोपिक मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी फॉलोड. राइट. व्हाट्स द डिफरेंस इन द डाइकॉट एंड द मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस? जल्दी जल्दी से काम करते हैं डिफरेंस.
Difference in the dicot and the monocot embryogenesis. सोचो जरा. Now in the dicot embryo, heart shape embryo, torpedo shape embryo, present, absent? Present. Present. Heart shape and torpedo shape मिलेगा, वहीं पर monocot के अंदर हमें find नहीं होगा. Monocot में single cotyledon form which is called as the scutellum. Right, और वहीं पर हमारे पास 2 cotyledons are going to be formed in the case of the dicot. Dicot के अंदर कितने हमें मिलेंगे? यहाँ पर 2, right, और यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे? Single endosperm is going to be formed. Single endosperm हमारे पास form होगा. Right, primule radicle is there, shoot apex is there, and ultimately we will say we have a starchy sheath around the radicle in the case of the maize seed. What is a starchy sheath around radicle is called as? एल्यूरोन लेयर. No. एलिरॉन तो प्रोटीरेशियस हो गया. Polyorhiza. Yes, polyorhiza. राइट, एंड शूट के अराउंड क्या हो गया हमारे पास? कोलेप्टाइल. भाई रूट के अराउंड हमारे पास क्या हो गया? पोलियोराइजा. डायरेक्ट है बच्चे ये तो. राइट, पोलियोराइजा, कोलेप्टाइल. राइट, दैट्स बीइंग द वन जो फॉलो हम यहाँ पर देखते हैं. राइट, अच्छा, उसी के बाद इन द केस ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो के केस में, right, the development of the root cap and the root ends is the process. Root cap और root ends की development is only by the embryo or by the cell. इस कौन करता है हमारे पास? सस्पेंसर सेल करता है या एम्ब्रियो करता है रूट कैप की डेवलपमेंट? बहुत बढ़िया, कुछ याद नहीं है किसी को. राइट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रूट कैप इज बीइंग द वन व्हिच इज फॉर्म. तभी मैंने कहा था अलग भी देखो बनाते हैं, बिकॉज की डेवलपमेंट कौन करता है हमारे पास? सस्पेंसर. इट्स नॉट गोइंग टू बी डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द सस्पेंसर. सस्पेंसर से डेवलपमेंट होने की वजह से ही हम इसे डिफाइन करते हैं कि इट विल फॉलो दिस कंडीशन. यहाँ पर सस्पेंसर भी पार्टिसिपेट करते हैं. राइट, सस्पेंसर के 2 सेल याद आ रहे हैं? एक बिगर सेल था हाइपोफाइसिस और एक छोटा सेल था आपका यहाँ पर. Right, one bigger cell is haustorium and another is hypophysis. Hypophysis due to the development of the root cap, and haustorium is due to the development of providing the food material to the young developing embryo. Right, fine. Right, now next one, embryo development के बाद, right, another that is being the process called आपका seed of fruit development. Seed of fruit की development हम करेंगे अब यहाँ पर. seed के अंदर albuminous, ex albuminous. albuminous कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी. which one are called as albuminous seeds? जिनमें किसकी डेवलपमेंट मिलेगी मुझे? एंडोस्पर्म. राइट, एंडोस्पर्म इवन आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस आल्सो प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस. जबकि आपका यहाँ पर नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से हो जाएंगे? इसमें हमारे पास एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म एंड देन मूव करता है. व्हिच सीड इज हैविंग द कैस्टर एज वेल एज एंडोस्पर्म? which seed is castor seed? Yes, sorry, answer. Castor seed is going to have the perisperm and endosperm together. Perisperm किसे कहते हैं हम यहाँ पर? Perisperm is defined as the residual or persistent nucellus. Right, nucellus. और castor seed ऐसा है हमारे पास जिसमें perisperm भी है और जिसमें endosperm भी है. Right, दोनों चीजें हमें यहाँ पर find होती हैं. Right, complete. Right, what is the state in the case where embryo do not develop in the seed? क्या कहते हैं हम? dormancy. राइट, डॉर्मेंसी इज बीइंग द स्टेट जहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियो कैसे रहता है? हमारे पास डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा. राइट, तो वो हमारे पास एक मेन पॉइंट हो गया जिसकी वजह से हम सीड को एक्चुअली मार्केट टॉप में यूज कर सकते हैं. राइट, नाउ फ्रूट कवर अराउंड द फ्रूट इज बीइंग कॉल्ड एज द, राइट, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर पेरिकार्प. पेरिकार्प हमारे पास प्रेजेंट है उसके सर्फेस के अराउंड. राइट, जिसकी वजह से हमने इसमें फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट वगैरह. राइट, द होल थिंग हैज बीन द फ्रूट एंड द सीड डेवलपमेंट. राइट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. अच्छा, ये सीड दे रखे हैं. राइट, फटाफट से मुझे इसमें से अनियन सीड का डायग्राम बताओ जरा. ये जो पहले 4 डायग्राम खुले हुए हैं, गिव मी द एग्जाम डायग्राम फॉर द अनियन सीड. Third one. Number. Right, third. And what is the caruncle in the case of the castor? Caruncle, CARUNCLE. थर्ड integument. Third integument. In the case of the castor. Castor. Right. Castor. सिर्फ और सिर्फ castor के केस में हमें थर्ड integument मिलेगा, which is being called as the caruncle, which is attracting the ants for the process of, right, ants का किस process के लिए? For the process of seed dispersion. Seed dispersion के process के लिए हमारे पास move करा देते हैं. बिल्कुल. राइट, फिर उसके बाद हमने कहा the next one is being the apomixis phenomenon. apomixis से पहले एक चीज और. अच्छा, सीड के 2 एग्जाम्पल पढ़ते थे. एक सीड आप यहाँ पर देखते थे. राइट, that one seed is being the one जो एक्चुअली में 100 years तक हमारे पास dormant condition में है. राइट, एंड इन दैट, राइट, हमने डिफाइन किया
ठीक है, हमारे पास इतने टाइम तक के लिए होता है। तो ल्यूपिनस इरेक्टिकस वाला एक पॉइंट था, फिनिक्स डेक्टाइडिफेरा वाला पॉइंट है, राइट। ये दोनों ध्यान रखने हैं कि अंडर द एक्सकवेशन हमने निकाले हैं, दे आर बीइंग द वन कि सीड वाइबिलिटी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, वाइबल रह जाते हैं ड्यूरिंग द डोमेंसी कंडीशन एज वेल, राइट। तो वो 1000 रिकॉर्ड है पूरा उसका यहाँ पर, आफ्टर 10,000 ईयर्स बाद हमने यहाँ पर ल्यूपिनस इरेक्टिकस को रिकॉर्ड अप किया है, राइट, फ्रॉम द पर्टिकुलर गेम। फाइन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी के बाद टेल मी गाइस एपोमिक्सिस, जल्दी से बता दो एपोमिक्सिस क्या होता है फटाफट से, फिर एक क्विज स्टार्ट कर लें। Produce seed without fertilization. Yes, right. तो हमने कहा एपोमिक्सिस being the one जहाँ आप सीड जरूर प्रोड्यूस करोगे लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। दैट इज यू आर गोइंग टू क्रिएट द मिमिक टू दैट ऑफ द मदर, बेसिकली यहाँ पर मिमिक बनाएंगे। एंड विच सेल इज गोइंग टू बी जनरली यूज, कौन सा सेल को हम जनरली यूज करते हैं, न्यूसिलस, राइट। कौन सा हम जनरली यूज करते हैं, न्यूसिलस। न्यूसिलस इज गोइंग टू बी यूज्ड मोस्ट कॉमनली, राइट, फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट। यस, उसी के बाद पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ केस फॉर द मल्टीपल एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल और इन अ सीड, In seed. Very good. In seed we will find, right, that condition is called as a polyembryony, right. And by which type of polyembryony is most commonly observed in the plant, which type of polyembryony is most commonly observed in the plant, कौन सा टाइप पॉलीएम्ब्रियोनी का मिलता है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जहां पर आप न्यूसिलस से बनाते हो ना, सब नाम क्या देते हो, बेसिकली एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। डन है यहाँ तक का पॉइंट, completed बचा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड इन दिस होल चैप्टर, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, एपोमिक्टिक सीड्स आर फाउंड टू बी यूजफुल टू द फार्मर, व्हाई? एपोमिक्टिक सीड फार्मर के लिए बड़े यूजफुल होते हैं, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीजन? एपोमिक्टिक सीड्स आर फाउंड टू बी यूजफुल, किस लिए यूजफुल मिलते हैं एपोमिक्टिक सीड, सोचो थोड़ा सा। जेनेटिक मेकअप, बिकॉज हम जेनेटिकली क्लोन बनाते हैं, right, जिसकी वजह से देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द अलील्स फाउंड, सेग्रीगेशन हमें नहीं मिलता, और जहां हमारे पास सेग्रीगेशन नहीं होगा, सबके सब एक साथ रहेंगे, तो दिस इज बीइंग द वन जो हमें बेस्ट मटेरियल, बेस्ट हमें चाहिए इसके लिए, राइट। दैट इज व्हाट वी विल स्टेट, जिसको हमने स्टेट किया कि हमारे पास एपोमिक्सिस प्रोसेस जहां हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे हाइब्रिड कैरेक्टर्स का, राइट, और अल्टीमेटली हमारे पास हाइब्रिड कैरेक्टर सिक्योर फॉर्म में रहेंगे। दिस इज बीइंग द मेजर बेनिफिट ऑफ द एपोमिक्सिस, हम जो डिफाइन करते हैं। फाइन एवरीवन, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का, अंडरस्टूड? चलो, अब याद हो जाएगा चैप्टर, याद आया? कितना कुछ याद नहीं है इसके अंदर? यस गाइस, राइट। सो अभी रिवाइज करना है चैप्टर यहाँ से, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है इसका। चलो, अब वो बाकी के 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे जाते हैं, फटाफट से मुझे आंसर मिलते जाएं। A complete mix of the questions I'm going to ask. Pyramid of number in the cropland ecosystem is, pyramid of number in the cropland ecosystem is dash. Quickly, तो मैं लास्ट चैप्टर से पूछ रही हूँ, pyramid of number in cropland ecosystem is dash. क्या होगा आंसर? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है हमारे पास? अपराइट है, इन्वर्टेड है, स्पिंडल है, क्या शेप मिलेगी हमें? इट्स गोइंग टू बी अपराइट इन नेचर बेटा, अपराइट है हमारे पास क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, राइट। तो आप तो कहते हैं क्वेश्चन हो गए इकोसिस्टम के, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसका पहले ही सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है, राइट। अपराइट इकोसिस्टम इज देयर इन द अपराइट pyramid is there in the case of the cropland ecosystem, right. Next, right, if population is expanding, which type of age pyramid you achieve? Which type of age pyramid you achieve? हाँ जी, कौन सा एज पिरामिड मिलता है बताओ फटाफट। Triangular. Triangular, good, right. Triangular age pyramid is going to be achieved in that particular process, right. A population is following dash selection model,
when its generation time is low, right, and number of progeny produced are also low. कौन सा सिलेक्शन को फॉलो करेगा? के सिलेक्शन, बिल्कुल के सिलेक्शन मॉडल इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. व्हिच माइक्रोब इज बेस्ट यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर द डेरिवेशन ऑफ द एंटी कोलेस्ट्रॉल medications? Monascus purpurus. Very good, very good. Monascus purpurus. Right, तो Monascus purpurus is going to be used for this particular process के लिए हम यहाँ पर use करते हैं. Right, बिल्कुल ठीक है. Monascus purpurus को हम यहाँ पर use करते हैं. Right, now the next one इसी के बाद. Which enzyme is playing an important role? Which enzyme is playing an important role during translation? During translation. कौन सा होगा हमारे पास? अच्छा चलो, टेल मी दिस वन. Which interaction is observed between cattle ergates and cattle? Which interaction is observed in between cattle ergates and cattle? कौन सा interaction मिलेगा cattle ergates और cattle के बीच में? Commensalism. Good. Commensalism is observed. Right, commensalism is being found. Right, if lacoperon is under positive regulation, the amount of the glucose in cell will be higher or lower? Lower. Lower. Concentration. Because positive regulation हमारे पास कब चलता है? जब ग्लूकोज की concentration क्या होती है हमारे पास? कम. While comparing the tripoperon and lacoperon, right, the major difference on the structural gene is. Lacoperon is tricystronic and TRP is pentacystronic. Very good. Tripoperon is the pentacystronic while lacoperon is tricystronic in nature. Very good, guys. Right, next one. Suppose 200 people reside at a place. देखो question. Suppose 200 people reside at a place such that 50 were found to suffer from sickle cell anemia. 50 were found to suffer from sickle cell anemia. What proportion is carrier for the disease? Yes. What proportion is carrier for the disease? क्या लगाना है इसके अंदर? Or you should need to apply for this. हार्डी-विनबर्ग. Yes, Hardy-Weinberg. बिल्कुल लगाओ Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम. क्या वैल्यू किसकी दे रखी है आपको? Have you given the Q square? अब तो सॉल्व करना इजी है. Q square की वैल्यू गिवन है आपको? Yes guys. एंड अगर Q square की वैल्यू आपको गिवन है तो वहां पर हमारे पास Q की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट में 50/200. Yes or no? Right. Now after this, इसी के बाद अगर हम देखें यहाँ पर Q की वैल्यू आ गई तो P + Q = 1, P की वैल्यू आ जाएगी. एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? कैरियर पॉपुलेशन मीन्स किसकी बात करें? 2pq, which you will get the value 2pq के हिसाब से. Yes guys, complete हुआ क्वेश्चन? समझ आया? हार्डी-विनबर्ग ये भी भूल गए हो? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? राइट, तो हमने कहा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या डिफाइन किया कि इट्स बीइंग द वन
जहाँ पर आपको Q की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले Q स्क्वायर गिवन है, राइट। उसके बाद P प्लस Q इक्वल टू 1 करके P की वैल्यू निकालो और फिर उन पॉपुलेशन के मेंबर्स को निकालो विच हैव बीन वर्किंग, राइट, जो आपके यहाँ पर बेसिकली वर्क कर रहे हैं। तो इसी वजह से यही बेसिक था, राइट, किड्स बीइंग द वन, राइट, जहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, राइट, फॉलो करेगा हार्डी-विलबर्ग इक्विलिब्रियम। यस गाइस, हुआ क्वेश्चन? कैलकुलेशन में होगा थोड़ा, लेकिन समझ आ गया कैसे करना है? Yes or no? Yes. Good. Right. Next question. A hemophilic man marries a woman. A hemophilic man marries a woman where their son was non-hemophilic but show sickle cell anemia. Was non-hemophilic but show sickle cell anemia. Right? What proportion of their female child will be hemophilic and carrier of the disease? Will be hemophilic and carrier of. Yes guys, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? Hemophilic man marries a non-hemophilic woman with a carrier sickle cell anemia. अब बताओ क्या होगा आंसर? थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो जरा क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे सही चाहिए सबका। हाँ जी, कैसे करेंगे सॉल्व? एनी आइडिया? यस एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, ओके, नाउ टेल मी क्या दिया मैंने इसके अंदर आपको? जल्दी से मुझे पहले जीनोटाइप बताओ पेरेंट का, क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट क्विकली। मेल पेरेंट का जीनोटाइप क्या है हमारे पास? XHY। ठीक है, हीमोफिलिक है तो XHY। फीमेल कैरियर हो जाएगी वो, फीमेल कैरियर है, श्योर? कैरियर भी ले सकते हैं, लेकिन सन में डिसीज नहीं है, राइट, तो मर्जी है। हम कैरियर अगर ले लेते हैं, चलो XXH। तो अब आगे हमारे पास डॉटर में डिसीज होने के चांस कितने हुए? डिसीज डॉटर के चांस कितने हुए जब प्रोजनी आपकी XXH, XHXH, XY, XHY? टेल मी नाउ। 25%। डॉटर के डिसीज होने के चांस कितने? 50%। 50%। ठीक है ना, 50% हो गए, राइट। अब हीमोफीलिया के साथ एक डिसीज और दी है उसने, कि उसके सन को हीमोफीलिया तो है ही है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया भी है। देखा, अब सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिसऑर्डर है, एक्स-लिंक्ड या ऑटोसोमल? ऑटोसोमल। इसका मतलब क्या दोनों पेरेंट्स कैरियर थे सिकल सेल एनीमिया के लिए, तभी तो प्रोजनी में सिकल सेल एनीमिया डिसीज आई है। यस और नो? फाइन, राइट। तो अगर मैं दोनों को कैरियर बना दूं तो मेरे पास सिकल सेल एनीमिया आने के चांसेस कितने हो गए वापस से? 1/2। तो डॉटर के चांस कितने हो गए हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया होने के? 1/2 into 1/2, दैट इज 1/। समझ आया क्वेश्चन? यस गाइस, डन है?
Now, next class, sexual reproduction, flowering plant, principle of inheritance and variation, molecular biology. तीनों चैप्टर हो जाएंगे. एक बार रिवाइज. सिर्फ क्विज इसी का होगा और 11th का रिकैप शुरू होगा. हाँ जी, everyone. Yes, able to complete the 3 chapters या 2 करूँ? जितने पढ़ पाओगे अच्छे से एक बार रिकैप कर पाओगे वो बताओ. एक क्विज उसी के हिसाब से बनेगी आपकी फिर. मैम 2 कर दो. 2 कौन से 2 करने हैं? फर्स्ट 2 कर दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंड प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाला. मॉल बायो को हटा दूं अभी. फाइन. Yes, ma'am. राइट. ओके गाइस, तो ये 2 चैप्टर्स, इनकी क्विज और 11th का रिकैप स्टार्ट करेंगे. राइट. लेट्स सी चैप्टर कौन सा करते हैं. एक बार शेड्यूल आ जाए उसका भी. राइट, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे. ठीक है. राइट. अच्छा, 11th का मैंने आपको कहा था एक टॉपिक की लिस्ट बना लेना, जो टॉपिक पढ़ने हैं दोबारा. बनाई है किसी ने? कौन सा ऐसा चैप्टर 11th का जो अभी भी है कि हाँ नहीं आता? ये सारे चैप्टर आते हैं. मॉर्फो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है और प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाली टॉपिक. वो तो हर बार ही डाउट रहता है बच्चों का, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. शायद मैं वहीं से शुरू करूंगी आपका रिकैप. एक बार देख लूँ मैं बस कि उन्होंने क्या दिया है आपका. AITS के हिसाब से दिया है, कैसे दे रहे हैं. राइट. तो अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. राइट. फाइन. तो एवरीवन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक बचे टॉपिक. ठीक है. राइट. सो रिवाइज टिल हियर. ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए. क्विज इज गोइंग टू बी देयर इन द कमिंग क्लास. तब तक ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगा मेरे पास. राइट. आज ही आ जाएगा, आज ही का ड्यू है वो मेरा. राइट. तो विल हैव दैट क्विज राइट इन द कमिंग क्लास. और उसमें क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल वाले भी और नॉर्मल लैंग्वेज वाले भी. तो पहले 2 चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों आपके कंप्लीट होने चाहिए बॉटनी के. फाइन. Okay everyone, so we'll meet you up in the coming session. Bye bye, take care, enjoy.